Good morning, student. This is your English class, and today we are going to understand our next chapter, chapter number 34, synonyms and antonyms. We are going to understand. So let's start the class. A point synonym. A synonym is a word having the same meaning as another word. Synonym एक ऐसा word होता है जिसका same meaning होता है किसी दूसरे word के जैसा ही. For example, grief, sorrow. Grief और sorrow दोनों का meaning same ही है. नेक्स्ट हेस्ट हरी. हेस्ट और हरी दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि जल्दबाजी करना. ग्रीफ और सोरो मीन्स कोई दुख. एंड श्योर एंड सर्टन दैट इज सुनिश्चित. एंड रिच वेल्दी दैट इज अमीर. सो दिस ऑल द वर्ड्स ऑफ सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपस में सेम है, इसलिए इनको सिनोनिम्स कहा जाता है. सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वाले वर्ड्स. Here is a list of some common synonyms. यहाँ पे कुछ common synonyms दिए गए हैं. Let's understand them. First word, admire. Admire means praise, यानी किसी की तारीफ करना. Allow, permit. Allow का meaning होता है permit, यानी किसी को कुछ काम करने के लिए आज्ञा देना, permission देना. Annual, yearly, यानी कि सालाना. Assembly means gathering, यानी कि लोगों का इकट्ठा होना. Begin means start or commence. Begin का मतलब होता है शुरू करना. Start, commence. Brief, short, यानी किसी चीज को ब्रीफ कर देना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना. Buy means purchase, यानी कुछ खरीदना. Calm means peaceful, quiet, यानी कि शांत, बिल्कुल चुप. Clean means tidy, यानी कि साफ बिल्कुल. नेक्स्ट, करेक्ट, राइट, सही. डिस्कवर, फाइंड, यानी कि ढूंढना. ड्रोजी, स्लीपी, यानी कि नींद से भरी हुई चीज, यानी कि नींद. एम्प्टी, वेकेंट, खाली. एंड, फिनिश, यानी कि किसी बात को खत्म करना, किसी काम को खत्म करना, एंड करना, फिनिश करना. फेथफुल, लॉयल, वफादार. So these are the synonyms of each other. Next, foolish, stupid, silly. It means मूर्ख. Glad, happy, cheerful means खुश. Grave, serious, यानी कि गंभीर. Happiness, joy, delight, mirth, pleasure means खुशी. Haste means hurry, means जल्दबाजी करना. Help means assistance, यानी कि सहायता. Huge means large, यानी कि कोई विशाल चीज होना या कोई बड़ी चीज होना. That is called huge or large. Injure or hurt, किसी को चोट पहुंचाना. Lucky or fortunate, यानी कि भाग्यशाली होना. Ordinary or common, साधारण. Polite, courteous. विनम्र, रिप्लाई, आंसर, यानी कि जवाब देना. रिच मीन्स वेल्दी, यानी कि अमीर होना. श्योर, सर्टन, सुनिश्चित. टॉक, कॉन्वर्सेशन, बातचीत. राइट. सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर. नाउ मेक 5 pairs of words with similar meanings. तो हमने यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स है, उनके हमने सिमिलर मीनिंग लिखनी है. राइट. लाइक हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना. व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ दिस? इंजर्ड. लॉयल, वफादार, फेथफुल. 2 number we can mention here. लार्ज, विशाल. ह्यूज, विशाल. स्लीपी, नींद में. ड्राउजी, वो भी नींद में. सीरियस, ग्रेव, गंभीर. So in this way you have to do this exercise. Now C point. Give the synonyms of the following words for oral practice. Oral practice के लिए यहाँ पे आपने synonyms करने.
This exercise I have done for your convenience. Okay, so these answers you need to write in your book. फर्स्ट वर्ड इज बाय. बाय का सिनोनिम्स क्या होता है? परचेज. टॉक, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टॉक? कन्वर्सेशन. क्लीन, टाइडी. लकी, फॉर्चुनेट. स्टूपिड, फुलिश. काम, क्वाइट. श्योर, सर्टन. बिगिन, स्टार्ट. एम्प्टी, vacant. Gathering, assembly. So these are the synonyms. Now D exercise. Solve this crossword puzzle by filling in the synonyms of the given words. आपने यहाँ पे इस पजल में synonyms देने हैं. जो words यहाँ पे लिखे गए हैं उनके synonyms लिखने हैं. Across means एक साइड से दूसरी तरफ. डाउन मीन्स ऊपर से नीचे. तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ऑर्डिनरी वर्ड है, इसका जो भी सिनोनिम होता है उसको यहाँ पे आपने इस पजल में लिखना है. जैसे अक्रॉस मीन्स वन साइड टू अदर साइड. ऑर्डिनरी मीन्स कॉमन, COMMON. एंड डिसीव मीन्स नंबर 5 वी नीड टू फिल हियर, चीट, यानी किसी को धोखा देना. हेल्प मीन्स असिस्टेंस, ASSISTNC, assistance. Next, finish means 8 number and, END, and. Haste means hurry, HURRY. Permit means allow, ALLOW. Happiness means delight, DELIGST. And now we need to write the synonyms of these words from upside to down. Discover, first find, FIND. Admire, the word number second. Praise, PRAISE, praise. Polite, polite means courteous, COURTEOUS, courteous. Yearly, number 6. Annually, ANNUAL, annually. Rich, that's a wealthy, WEALTHY. Brief, brief, number 9. Short, SHORT, short. Answer, reply, number 11. REPLY. Right? So in this way you have to do this exercise. Now let's come on the antonyms. Antonym is a word which is which is opposite in meaning to another word. For example, happy, sad, ancient, modern, rise, fall, inside, outside. तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किसी दूसरे वर्ड के अपोजिट हो, यानी कि उनका विपरीत अर्थक शब्द हो. जैसे कोई खुश है तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? उदास. कुछ एंशिएंट है, पुरानी है, प्राचीन है, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? मॉडर्न, आधुनिक. राइज मतलब उगना या ऊंचा उठना. फॉल मीन्स गिरना. इनसाइड किसी के अंदर, आउटसाइड किसी का बाहरी हिस्सा. राइट? सो दीज आर कॉल्ड एंटोनिम्स. Here is a list of some simple antonyms. कुछ antonyms दिए गए हैं, हमें उनको समझना है, उनको लर्न करना है. First is accept. Accept means किसी को स्वीकार करना. Reject, किसी को अस्वीकार करना. Active, जो फुर्ती से भरा हो, जिसके अंदर एक्टिवनेस हो. Lazy और passive, जो बिल्कुल उदासीन हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी स्फूर्ति ना हो. Next, ancient, यानी कि कुछ पुरानी, प्राचीन. Modern, आधुनिक. Arrive, आना. Depart, जाना. Attack, हमला करना. Defend, रक्षा करना. Beautiful, सुंदर. Ugly, बदसूरत. Beginning, शुरुआत and अंत. Bold, नीडर, साहसी. Timid, डरपोक. Borrow, उधार लेना. Lend, उधार देना. Entrance, किसी का प्रवेश. Exit, किसी का निकास. First, पहला. Last, अंतिम. Freedom, आजादी. Slavery, दास्ता.
गुलामी, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश ताजा होना कोई चीज, स्टेल किसी चीज का फ्रेश ना होना, बासी होना कोई चीज। नेक्स्ट ब्रेव बहादुर, कोवर्डली, कोवर्डली मीन्स कोई बहादुर ना हो, कायर हो, दैट इज कॉल्ड कोवर्डली। नेक्स्ट ब्राइट चमकदार, डल फीका। ब्रॉड कोई चीज ब्रॉड हो, कोई चीज चौड़ी हो, दैट्स कॉल्ड ब्रॉड। नैरो मतलब संकीर्ण, टाइट होना किसी चीज का, जैसे गली का, स्ट्रीट का ब्रॉड होना और नैरो होना। चीप सस्ती, डियर कॉस्टली, एक्सपेंसिव महंगी। डेंजरस खतरनाक, सेफ जो खतरनाक ना हो, सुरक्षित हो। डीप गहरा या गहराई, शैलो जो गहराई ना हो। अर्ली पहले, लेट बाद में। एम्प्टी खाली होना, फुल किसी चीज का भरा होना। पोलाइट विनम्र, रूड दुष्ट, पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। प्रेजेंट वर्तमान, सॉरी प्रेजेंट उपस्थित होना, अब्सेंट अनुपस्थित होना। प्रॉफिट लाभ, लॉस नुकसान। राइट। नेक्स्ट गेन मुनाफा, लॉस हम बोल सकते गेन प्राप्त करना, लॉस मीन्स खो देना। हैप्पीनेस खुशी, मिजरी मुसीबत। हार्ड सख्त, सॉफ्ट मुलायम। हेस्ट जल्दबाजी करना, डिले देरी करना। हाई किसका ऊंचा होना, लो किसी का नीचा होना। इनोसेंट मासूम, गिल्टी कसूरवार। काइंड दयालु होना, क्रूल दयालु ना होना, दुष्ट होना। लाइट किसका कम ब्राइट होना, डार्क अंधेरा। और हैवी मीन्स कोई चीज भारी होना। लूज किसी का ढीला होना, टाइट किसी का ढीला ना होना, बिल्कुल फिट आना। लव प्यार, हेट नफरत। नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल बनावटी। ओरल मौखिक, रिटन कुछ लिखित रूप में हो, लिखित। पीस शांति, वार युद्ध लड़ाई, परमानेंट स्थायी, टेम्परेरी अस्थायी थोड़े समय के लिए। प्राउड घमंड, हम्बल विनम्र। पनिश सजा देना, रिवार्ड इनाम देना। रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूल जाना। राइज ऊपर उठना, फॉल नीचे गिरना। रफ रफ मीन्स खुरदरा, स्मूथ बिल्कुल सॉफ्ट, प्लेन। सीनियर किसके किसी पद में सीनियर होना, जूनियर उसका अपोजिट वर्ड है। शार्प कोई तेज होना, कोई चीज जैसे चाकू या कैंची। ब्लंट उसका तेज ना होना। साइलेंट चुप, नॉइसी आवाज वाला। सक्सेस यानी कि सफलता, फेलियर फेल होना, असफल होना। सुपीरियर बहुत अच्छा, इंफीरियर बहुत गंदा या गंदी क्वालिटी का। ट्रू सच, फॉल्स झूठ। यूजफुल लाभदायक, यूजलेस जो यूजफुल ना हो, बेकार हो। वाइल्ड जंगली, टेम पालतू। वाइज बुद्धिमान, फुलिश मूर्ख। So these are the antonyms. Making antonyms by using prefixes. तो हम prefixes ऐड करके भी antonyms बना सकते हैं। prefixes का मतलब है कि ऐसे लेटर्स जो किसी वर्ड की स्टार्टिंग में यूज किए जाए, जैसे हम प्री प्राइमरी करते हैं पहले क्लासेस अपनी, उसी से prefixes यानी कि प्री यानी कि पहले ऐड किए जाने वाले वर्ड्स या लेटर्स। We can also make antonyms by using prefixes. The common prefixes to make antonyms are un, in, im, ir and dis. तो कुछ लेटर्स पहले ऐड करके हम किसी वर्ड का उसका अपोजिट मीनिंग बना सकते हैं, उसका एंटोनिम्स बना सकते हैं। जैसे काइंड में ऐड कर दो un, अनकाइंड। सेफ में ऐड कर दो un, अनसेफ। हम उसका एंटोनिम बना दिया। करेक्ट, इनकरेक्ट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। possible, impossible, probable, improbable,
responsible, irresponsible, relevant, irrelevant, like, dislike, appear, disappear. तो ये सारे words antonyms हैं. Make 5 pair of antonyms for from the following words. आपके पास यहाँ 10 वर्ड्स दिए गए हैं. उन 10 वर्ड्स में 5 पेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं. आपने उन एंटोनिम्स को ढूंढना है. लाइक बोल्ड, बोल्ड मतलब कोई नीडर होना. एंटोनिम ऑफ दिस इज टीमिड. वी नीड टू राइट हियर टीमिड. सेफ्टी यानी कि सुरक्षा. एंड एंटोनिम ऑफ दिस डेंजर. स्टेल किसी का बासी होना, फ्रेश ना होना. एंटोनिम ऑफ दिस फ्रेश, परमानेंट किसी का स्थायी होना, हमेशा के लिए होना. टेम्परेरी इट्स एंटोनिम ऑफ दिस यानी कि अस्थायी होना, हमेशा के लिए ना होना. डिपार्ट, डिपार्टमेंट कहीं से चले जाना. Opposite of this is arrive. Right? Now next point. Give the antonyms of the following words. आपने इन words के antonyms लिखने हैं. For your convenience I have done for you, but you have to learn these all the words. Right? हमने इन words के antonyms लिखने हैं. First, high यानी कि low, noisy, silent, bright, dull, narrow, wide, shallow, deep, rude, polite, early, late, forget, remember, punish, reward, positive, negative, cheap, costly, rough, smooth, useful, useless, junior, senior, natural, artificial. Right? Give the antonyms of the following words using suitable prefixes for oral practice. तो अपने इनके साथ प्रीफिक्सेस ऐड करके यानी कि स्टार्टिंग में कुछ लेटर्स ऐड करके इन वर्ड्स के एंटोनिम्स बनाने हैं, विपरीत अर्थक शब्द बनाने हैं. जैसे टाइडी, यूएन ऐड कर दिया हमने, अनटाइडी. अग्री, डिसअग्री. कंप्लीट, इनकम्प्लीट. कॉमन, अनकॉमन. परफेक्ट, इम्परफेक्ट. ओबे, डिसओबे. मोरल, immoral. Continue, discontinue. Regular, irregular. Popular, unpopular. Pure, impure. Decent, indecent. Necessary, unnecessary. Necessary, unnecessary. Natural, unnatural. Honest, dishonest. Right? So after adding these prefixes, we can make the antonyms. Next point. Solve the following crossword puzzle by filling in the antonyms of the given words. तो गिवन वर्ड्स को आपने इस पजल में ऐड करने हैं. अक्रॉस मतलब एक लेफ्ट टू राइट एंड डाउन मतलब ऊपर से नीचे. आपने इनके एंटोनिम्स लिखने हैं. फर्स्ट इज कोवर्डली. कोवर्डली दैट इज ब्रेव, BRAVE. काइंड मींस दयालु. क्रूल, CRUEL. गिल्टी, गिल्टी मींस कसूरवार. and innocent, INNOCENT. delay, delay means देरी करना. haste means जल्दबाजी करना. next is word number 10. exit means किसी का निकास यानी कि जहां से निकलने की जगह होती है उसको बोलते हैं exit. and entrance, प्रवेश किसी चीज, किसी बिल्डिंग का, किसी मॉल का. attack, हमला करना. एंड डिफेंड, रक्षा करना. टेम, पालतू. वाइल्ड, वर्ड नंबर 13, वाइल्ड यानी कि जंगली. नाउ अप टू डाउन. लैंड मीन्स उधार लेना. एंड बोरो, BORROW, उधार देना. उधार लेना, बोरो, उधार देना, लैंड. ओरल, मौखिक यानी कि मुंह से बोले जाने वाला. एंड अपोजिट ऑफ दिस इज रिटन. 2 नंबर रिटन. राइट? फॉल्स यानी कि झूठा. वर्ड नंबर 5, ट्रू. अपोजिट ऑफ दिस. ब्लंट, वर्ड नंबर 6. ब्लंट मीन्स किसी का शार्प ना होना. दैट इज अपोजिट ऑफ दिस शार्प, SHAR पे, शार्प. नेक्स्ट, मॉडर्न यानी कि कोई चीज आधुनिक होना. अपोजिट ऑफ दिस इज वर्ड नंबर 8, एंशिएंट, ANCIENT. नेक्स्ट, हम्बल, विनम्र, उदार बिल्कुल. वर्ड नंबर 9, दैट इज प्राउड, PROUD, प्राउड. नेक्स्ट,
begin यानी कि शुरू करना. Opposite of this is word number 11 and end, right? So in this way you have to do this exercise, right? And you have to learn this chapter once again by yourself. And now if you want to ask anything, you have any confusion regarding this, then you can unmute to yourself and you can ask whatever you want to ask. Okay.